आज अगर मैंने ये गलती पूजा करते समय नहीं पकड़ी होती तो बच्चों का टिफिन पक्का लेट ही हो जाना था। इसलिए तुलसी भाई मैंने जल्दी जल्दी पूजा निपटाई, जल चढ़ाया और थोड़े से मैंने ये कड़ी पत्ता भी साथ में तोड़ लिए और फिर मैं आ गई अपने किचन में। मैंने घड़ी देखी, मैंने रात ही बच्चों से बोला था कि घड़ी का सेल चेंज कर दें, वो करना भूल गए और आज हम सब लेट उठे। और बस मैंने को जैसे ही इस गलती का एहसास हुआ, मैंने सोचा फटाफट क्या ही नाश्ता बनाना है, तो मैंने सोचा आज जवे बना लेते हैं, जल्दी बन जाते हैं, फटाफट बन जाते हैं। इसमें मैं आपको सबसे अच्छा टिप्स बताऊं जो मेरी मम्मी हमेशा कहा करती थी, जो अब उनके किचन टिप्स अब मेरे काम आ रहे हैं। हम हमेशा सोचते हैं जबे चिपचिपे क्यों हो जाते हैं या फिर जबे कभी कभी सूखे से क्यों रह जाते हैं। तो मम्मी ने कहा था कि जितने भी जबे लो उसके जस्ट डबल पानी उसे उबाल लो, मतलब अच्छा तेज गर्म कर लो और उसको डाल दो, तो जबे हमेशा खिले खिले बनेंगे। और इसी मम्मी के ट्रिक से आज मेरे जबे हमेशा खिले खिले बनते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं जबों को हमेशा बाजार से आने के बाद भुने हुए जबे हों तभी भी उन्हें भून के रखती हूँ, तो एक तो इसमें कभी भी कीड़ा नहीं पड़ेगा और दूसरा आपको भूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मैं इसे थोड़ा सा घी में सौटे जरूर करती हूँ जिससे कि जबे चिपके नहीं। इसे मैंने भूनने से पहले ही मैंने इसे छौंक बना लिया था। छौंक में मैंने जीरा डाला, मैंने उसमें अजवाइन डाली और कड़ी पत्ता डाला, थोड़ी सी हल्दी डाली क्योंकि वो एंटीसेप्टिक होती है और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। जी हाँ, पानी डालने के बाद ये जवे ना एकदम छींटे छोड़ेंगे, तो इसलिए आराम से डालिएगा पानी। और पानी डालने के बाद ही मैं इसमें नमक डालती हूँ क्योंकि जो नमक है ना वो अच्छे से सब में मिक्स हो जाता है। अगर पहले नमक डाल देंगे तो कहीं कम और कहीं ज़्यादा हो जाएगा। लीजिए, अब ये पहला स्टेप तो ख़त्म हो गया। अब बस ये जबे तेज आंच पे मैं इन्हें ऐसे ही पकाती रहूँगी और जब इनका पानी लगभग ख़त्म सा हो जाएगा, ये मैंने अग्नि देवता को भी जिमा दिया है, जब पानी इनका लगभग ख़त्म सा हो जाएगा तो मैं इसे गैस बंद करके भाप में पकने दूंगी। आप लोगों के घर भी इतना सुबह सुबह जब ऐसी अफरा तफरी मस्ती है तो आप लोग कौन सा नाश्ता बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब जब तक जबे पक रहे थे तो अब सारा काम तो करना था अग्नि देवता को, तो मैंने कहा इससे मैं बर्तनी मांज के बर्तनी रसोई निपटा देती हूँ। और इधर मेरी बच्ची भी कह रही थी मम्मी मेरे बाल काट दो, तो बस मैं अब उसके बाल भी जल्दी से काटने चली जाऊंगी। अगर बच्चों को सुबह सुबह नाश्ता ना बना के दो या ना करा के दो ना, तो बच्चे बिल्कुल ही दोपहर तक आते आते ना बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं। इसलिए बच्चों का ध्यान रखना हम माओ का ही काम होता है। ये देखिए, अब मैंने आगे अपनी बेटी के बाल काटने, जब तक मेरे जबे भी पक जाएंगे और ये भी रेडी हो जाएंगे। जब आपके यहाँ इतनी जल्दी मचती है तो आप कैसे करते हैं? आप किसी की सहायता लेती हैं या आप अकेले ही सारे काम ऐसे ही एक पैर पे भाग के करती है? वैसे ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड भी बहुत सहायता कर देते हैं, लेकिन कुकिंग में वो बिल्कुल अननोन है, इसलिए उसमें वो नहीं कर पाते हैं। अब मेरे जबे भी बन गए हैं, मेरी बेटी भी तैयार है, मेरे बेटा भी तैयार है। मैं इनको थोड़े थोड़े जबे खाने को दे रही हूँ। हालांकि दोनों नखरे दिखला रहे हैं, खाने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन मैं भी इनकी माँ हूँ, मैं इनको बिना खिलाए जाने नहीं देने की हूँ। अब बस इनका खाना मैंने परोस दिया है। अब मैं इनको जाके इनके पास ही खड़े होकर नहीं खिलाऊंगी क्योंकि अभी 5 मिनट हैं और मैंने अपने पतिदेव से कह दिया है कि वही बच्चों को आज स्कूल बस तक ड्रॉप कर ही आएंगे, तो बच्चों के 2-3 मिनट तो बच ही जाएंगे, जब तक एक आध बाइट तो ही खा ही सकते हैं। खाली पेट बच्चों का जाना अच्छा नहीं होता है घर से, इसलिए अपने बच्चों को भी जरूर आप लोग भी कुछ ना कुछ खिला के भेजा कीजिए। वैसे भेजती ही होंगे आप लोग। अब मैंने इनका टिफिन भी ये पैक कर दिया है। अब मैं बच्चों के टिफिन में ना चम्मच हमेशा बाहर रखती हूँ क्योंकि अगर टिफिन के अंदर चम्मच रखो तो चम्मच गीली सी हो जाती है, जिससे बच्चे सही से खा नहीं पाते हैं। ये देखिए, नखरे दिखला के मेरी छोटी बेटी जरा ज़्यादा नखरे दिखलाती है, इसलिए वो खाने को मना कर रही थी। अगर आप चाहें तो इन जबों में इस मोमेंट पर थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ सकते हैं, इससे और अच्छा टेक्सचर बन जाता है। मेरे बच्चे क्योंकि जबों में नमकीन डालकर खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने नींबू नहीं निचोड़ा है। तो बस अब मेरे जबे भी बन गए हैं। मेरा पूरा जो आधा टास्क है ना, जो जल्दबाजी का आधा टास्क है, वो कंप्लीट हो गया। बच्चे स्कूल चले जाए ना तो बहुत ही सुकून मिलता है, और जब वो टाइम से जाएं, कुछ पेट में डाल के जाएं और टिफिन भी अपना घर का ताज़ा बना हुआ लेके जाएं तो और अच्छा लगता है। वैसे एक बात है, ये हर इंडियन घर की कहानी है, चाहे हम महिलाएं हाउस मेकर हों या वर्किंग हों, सभी की भागदौड़ सुबह सुबह की रहती ही है। क्यों बताइए, रहती है ना? सही कह रही हूँ मैं। अब आप भी मुझे बताइए, आप इतनी जल्दबाजी में, कभी कभी जब जल्दबाजी ज़्यादा होती है तो आप लोग क्या नाश्ता बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? और मेरे टिप्स हमेशा फॉलो करते रहिए। बाय बाय।